मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर मतीन साहब। जी मीर साहब, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये नून लीग की हुकूमत, इन्होंने एक्सटेंशन भी दी, फिर पहले जो है उनके सासों के मतलब खबर बनी थी, उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया था, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, पर्चे करवा दिए। अब एकदम से जो बहुत ज़्यादा ख्वाजा आसिफ साहब भी पुरानी कहानियाँ लेके आ रहे हैं, तो क्या वजह? फिर अगर कुछ नहीं करना तो वाई? नहीं, देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो उनके कहानियाँ सामने लाने की वजूहात कुछ और हैं, क्योंकि वो मेरे ज़ाती इल्म में है। क्योंकि कुछ 3-4 महीने पहले की बात है कि ख्वाजा साहब ने इसी तरह प्रोग्राम में बात की थी कि जो बाजवा साहब और फैज़ साहब हैं, उनको कम से कम कौम से माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए कि जो उनका प्रोजेक्ट इमरान खान है वो फेल हो गया है। तो इस पर बाजवा साहब ने रिएक्ट किया और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को उनके एक बहुत ही करीबी साथी जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं और बड़े अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए धमकी दी। और जब वो धमकी दी तो उसके बाद ख्वाजा साहब जो है वो थोड़ा, आप शायद पता नहीं उनको कितना जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ तो ख्वाजा साहब ने उसके बाद जो है ना वो फिर उन्होंने ये अपनी एक आदत बना ली कि वो जिस टॉक शो में जाते थे वो थोड़ा थोड़ा बाजवा साहब को उसमें ठूंगा मारते थे, और ताकि वो और ख्वाजा साहब जो हैं वो तड़पे, क्योंकि उनको पता है कि ख्वाजा साहब को उन्होंने बतौर डिफेंस मिनिस्टर बाजवा साहब के साथ बड़ा लंबा काम किया हुआ है, उनको उनके वीक पॉइंट्स का भी पता था। करते करते वो फिर उनके सुसर साहब पे आ गए और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो फैज़ हमीद के साथ पहली मुलाकात जो है वो जनरल एजाज अमजद के घर पे की थी। उस पर फिर फैज़ साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी सी लूज़ एक गैर मोहतात स्ट्रेटजी इख्तियार की और उन्होंने अपने एक फ़ोन से कुछ इस्लामाबाद के कुछ अहम सहाफ़ियों को फ़ोन करने शुरू कर दिए और कहा जी ये झूठ कहते हैं ख्वाजा आसिफ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। और वो फिर ख़बरें चलनी शुरू हो गई, एक्सक्लूसिव ख़बरें चलनी शुरू हो गई। और फिर ख्वाजा साहब जो है उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, वो फिर मज़ीद डिटेल लेके आए, फिर वो मज़ीद डिटेल लेके आए। तो ये एक तरह से एक सर्द जंग जो है वो ख्वाजा आसिफ वर्सेस जो जनरल कमर जवेद बाजवा है, जब वो जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें उस दौरान में जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और ख्वाजा साहब ने फिर मज़ीद उस जंग को तेज़ किया। फिर उसमें ये मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब आ गए। तो एक ख़बर चली थी 2-3 दिन पहले ख्वाजा साहब के बारे में जी कि उनको रोक दिया गया कि आप बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो मैंने ख्वाजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे किसी ने नहीं रोका और हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में बाजवा साहब के बारे में मज़ीद इंकशाफात करूँगा। लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और बाजवा साहब की लड़ाई नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ साहब की और बाजवा साहब की एक ज़ाती लड़ाई है। जी, मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। आपने हमारे ऊपर जो फायरवॉल के ऊपर और जो कदगनें आ रही हैं, आप हमेशा सहाफ़ती मसलों के ऊपर जो है लीड करते हैं। ये आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं, मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से भी बात करें कि ये अदालतों में पहले भी गई है, मगर अदालतें, हालांकि पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, बेरोज़गारी हो रही है, नौजवान रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, मगर अदालतें पहले इतनी रिसेप्टिव नहीं रही हैं। जी देखें, ये जो मामला है इस पर मुनीज़ जहांगीर साहबा जो हैं उन्होंने एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी। इसी तरह एक फरीहा अजीज़ साहबा हैं जो डिजिटल राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की हुई है, लेकिन इस पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में है, इसी तरह की एक और दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में है। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे बहुत से जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी हमारा बड़ा हर्ज हो रहा है, और ख़ास तौर पे एक एजुकेशनिस्ट हैं तो उन्होंने 14 अगस्त को कुछ जो बच्चे हैं तकरीबन 2-2.5 हज़ार बच्चे, उनकी ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस का एहतमाम किया था। उन्होंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करूंगी बच्चों को तालीम दे के, तो उन्होंने एक ऑनलाइन क्लास का एहतमाम किया था। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे जो हैं उनको एक ऑनलाइन लेक्चर में वो इकट्ठा करना चाह रही थी, लेकिन इंटरनेट डाउन होने की वजह से वो नहीं कर सकी। इसी तरह मेरा भी एक यूनिवर्सिटी ने 14 अगस्त को एक लेक्चर रखा हुआ था और मैं तैयार बैठा हुआ था, उधर स्टूडेंट्स तैयार बैठे हुए थे और इंटरनेट डाउन था और मैं भी नहीं कर सका। उस दिन फिर मैंने फैसला किया कि हमें इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फिर अगर आप मेरी पिटीशन देखें तो मैंने उसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स का और बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स का ज़्यादा जिक्र किया।